उत्तराधीन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग के अध्ययन में नव तत्व में जीव, अजीव और तीसरे बंध तत्व पर चर्चा चल रही है कि कर्म का बंध कैसे होता है। और उसमें कल कहा था कि यदि आप अपने साथ अपने परिजनों को, घर बार, धन वैभव को यहाँ नहीं लाए हैं तो लगता है द्रव्य से छूटे हुए। वस्तुतः द्रव्य से तो छूटे हुए दिखाई देते हैं, परंतु भाव से बंधन तो है। भावतः अभी बंधन छूटा नहीं है, इसलिए बंध को दो प्रकार से कहा, एक द्रव्य बंध, दूसरा भाव। और कर्म का आश्रव बंध आत्मा के भावों से ही होता है। और भावों को भिन्न भिन्न शब्दों में पर्यायवाची शब्द दिए हैं। आत्मा के शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ व्यापार, अध्यवसाय, परिणाम, तर्क, संख्या, बुद्धि, जो पर्यायवाची दिए हैं सबको एक समान मानना कि वस्तुतः कर्म का आश्रव और बंध यह जीव के भावों से, मेरे भावों से ही होता है। उसमें मन, वचन, काया की महत्ता नहीं। यदि शुभाशुभ भाव में प्रवृत्ति करना है तो निश्चित है कि मन, वचन, काया उसमें सहयोगी होते हैं। ये तीनों पुद्गल हैं, इनमें तो जानने, देखने, अनुभव करने की शक्ति नहीं है। और इस अपेक्षा से जिस समय ये तीनों कार्यरत होते हैं उस समय जो भाव होंगे वे पौद्गलिक भाव ही होंगे। और पौद्गलिक भाव से कर्म का बंध है। जीव के स्वभाव से तो बंध होता ही नहीं। ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव में जब रहता है, निरंतर अपने आप का जानना, अपने आप का देखना, अपने आप में रमणता करना, ऐसा जैसे अरिहंत परमात्मा के, सिद्ध परमात्मा के होता है, वैसा अंशतः चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुणस्थानवर्ती, 12वें गुणस्थानवर्ती तक का भी बढ़ते बढ़ते होता है। ऐसा होता है उस समय माने कि मन का, वचन का, काया का कार्य रुक जाता है। और जिस समय मन, वचन, काया का कार्य, क्रिया, प्रवृत्ति रुक जाती है उस समय कहा जाता है कोई बंध नहीं है। मात्र जिस समय मन से मनन होता है, वचन से बोला जाता है, काया या इंद्रियों की कोई प्रवृत्ति की जाती है, तब कहा जाता है वह कर्म का बंध है। शुभाशुभ व्यापार या अध्यवसाय, यदि गुरु कहते हैं कि भावों से ही कर्म का बंध है, आचाराम सूत्र के 5.2 में एक 502 ऐसा सूत्र आया हुआ है, उसमें कहा से सुतम में अज्जतम च में बंधप मुखो तुज्य अज्जतेवा। जैसा मैंने सुना है वैसा मेरे अनुभव में सत्य सिद्ध हुआ है। इस पर पूर्व में व्याख्या हुई थी। अभी जो बात है उसमें आया है बंधप मुखो तुज्य अज्जतेवा, कि बंध और मोक्ष दोनों तुम्हारे आत्मा में। बंध भी आत्मा के भावों से, मुक्ति भी आत्मा के भावों से। तो जिस समय आत्मा कोई भी शुभाशुभ भाव करता है तो कर्म का बंध होता है। यदि शुभाशुभ भाव का ही महत्व है और व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति आदि बाह्य कारणों का महत्व नहीं है तो शिष्य पूछता है कि भगवान फिर मुझे आप द्रव्य त्याग, द्रव्य प्रत्याख्यान, द्रव्य व्रत, द्रव्य महाव्रत का क्यों कहते हैं? उन रागी देशी मोहियों को, भोग साधनों को छोड़ने का क्यों कहते हैं? वस्तु से तो बंध नहीं है, ऐसा भगवान आपका कहना है, तो फिर वस्तु के बीच, उन्हीं व्यक्तियों के बीच मुझे क्यों नहीं रहने देते हैं?
तो मैं कहता हूं मैंने आपको कहा रहो ना उनके बीच, रागी द्वेषी मोहियों के बीच में रहो, भोगों के बीच में रहो, परंतु यदि वस्तु से कर्म का बंध नहीं है और आप कहते हैं कि यदि उनके बीच में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो निश्चित है कि उन्हीं के कारण से कर्म का बंद होता है। रागी द्वेषी मोहियों के साथ रहने पर राग द्वेष मोह का भाव आता है। तो कहा जाता है वस्तुतः तो जीव के अध्यवसाय से ही कर्म का बंध है, परंतु उन अध्यवसायों का कारण है व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति आदि। इसलिए फिर इन्हें भी छोड़ने का, परित्याग करने का गुरु कहते हैं। और इस अपेक्षा से द्रव्य त्याग, इसका भी महत्व। ऐसे कोई विरले जीव हो सकते हैं कि जो उन व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थिति परिस्थितियों के अनुकूल प्रतिकूल के बीच में रहते हुए भी, साथ रहते हुए भी लेश मात्र भी उनसे प्रभावित नहीं होते हैं और उन्हीं के बीच रहते हुए मुक्त हो जाते हैं। ऐसे कोई विरल जीव होते हैं। यदि गिनतियां करें तो तीसरे आरे से लगा करके और पांचवा आरा इस अवसर पर का चल रहा है। एक उदाहरण भरत चक्रवर्ती का मिलता है कि वे राजमहलों में बैठे हुए भोगों के सारे साधनों के बीच में रहते हुए भी और केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर लेते हैं और क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव हैं। पूर्व के तीसरे भाव से वे क्षायिक सम्यक दर्शन लेकर के आए हैं और सम्यक दृष्टि कहो कि क्षायिक सम्यक दृष्टि कहो, वह भोगों को भोगते हुए भी अभोगी रहता है। निर्लिप्त, उदासीन, निष्प्रिय, अग्रत, अनासक्त रहता है और भोगते हुए भी भोगता नहीं है या भोगते जाता है और छोड़ते जाता है। पुनः भोगूं और भोगूं, अधिक भोगूं, भोगता ही रहूं, इस प्रकार का भाव नहीं आता है। वह भोग को रोग मानता है, भोग को रोग मानता है। रोग को कोई अपने साथ बनाए रखना चाहता है? आजकल तो है, रोग को पाल कर रखते हैं। रोगी हूं ऐसा अभिमान पूर्वक कहते हैं, रोगी हूं ऐसा अभिमान पूर्वक कहते हैं। मेरे मधुमेह का रोग है, बड़े जोर शोर से बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि हृदय का मेरे रोग है, मधुमेह का रोग है, मेरे रक्तचाप ऊंचा नीचा रहता है। ये जो रोग कहें कि महारोग कहें कि राजरोग कहें, ये राजसी रोग राजाओं को, श्रेष्ठियों को, बड़े लोगों को हुआ करते थे। तो ये महारोग बड़ों की निशानी है। तो बड़प्पन प्रकट करना हो तो फिर क्या बोलते हैं? मेरे ऐसा रोग है। सामने वाला समझ जाएगा कि ये बड़े बड़े लोग, क्यों? क्योंकि बड़े रोग किसको होते हैं? हाँ, बड़े लोगों को होते हैं। ये आजकल सबको हो जाते हैं, ये बात भिन्न है। फिर भी अपेक्षा से कहा जाता है कि ये महारोग किसको होते हैं? क्योंकि बड़े लोगों को। इसलिए यदि रोग भी हो गया है तो उसको अभिमान पूर्वक बोलते हैं, देखो मैंने हृदय की खुली शल्य क्रिया कराई थी और अमुक भारतवर्ष के सबसे निष्णात से निष्णातम और बढ़िया से बढ़िया सर्वोत्कृष्ट अमुक महानगर राजधानी में जाकर के मैंने 5 लाख रुपए लगा करके इसका शल्योपचार कराया। मैं समझ जाऊं, आप समझ जाओ कि अरे बड़े करोड़पति होने चाहिए, 5 लाख 10 लाख तो इन्होंने हृदय की चिकित्सा करने के लगाया है। आप तो ऐसा समझेंगे और मैं समझूंगा कि यदि 5 लाख 10 लाख रुपए इसने उपचार में लगाए हैं
तो निश्चित है कि न जाने कितने खटकर्म खोटे कर्म करके पहले पाप का पैसा कमाया पाप से, और फिर उसको शरीर के रोगों का निवारण करने के लिए लगाया। दूसरा मैं समझ जाऊंगा कि निश्चित है कि यह दुष्टात्मा होगा, पापात्मा होगा, न जाने किसने पाप कर्म किए होंगे, तो पाप कर्म के कारण से ये रोग आते हैं, क्योंकि ये पाप कर्म के करने से ही ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का बंद होता है, और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म में 4 अगाती हैं और उसमें असाता वेदनी कर्म भी। इसका अर्थ है कि असाता वेदनी कर्म जिसके कारण से ये रोग आते हैं, महारोग आते हैं, तो तीव्र से तीव्रतम असाता वेदनी कर्म बांधा होगा तो ये तीव्र रोग महारोग आ रहे हैं। तो क्या समझूं? मैं तो पक्का समझता हूं कि ये निश्चित रूप से महापापी होगा, इस कारण से इतने रोग आए। वो रोग का कारण कौन? कि रोग का कारण हम बाह्य से कहते हैं कि असाता विधिनी कर्म है, और असाता विधिनी कर्म का बंध किससे करता है? कौन करता है? तो फिर जीव ही करता है। किससे करता है? कि अपने विकारी भावों से करता है। तो जिस समय यदि मुझे कोई कहता है कि मेरे ऐसा रोग या महारोग है, तो मैं समझ जाता हूं कि बहुत पाप किए हों। बिना पाप के रोग आ सकता है? 70% रोग ऐसा आज के वैज्ञानिक शल्य क्रिया वाले और ये चिकित्सा वैज्ञानिक कहते हैं कि मन के विकार से होते हैं, और 30% बाह्य कारणों से होते हैं। उसमें हम कर्म सिद्धांत को मानने वाले कह रहे हैं कि पूर्वोपार्जित कर्म से होते हैं, और पूर्वोपार्जित कर्म भी किसने किए थे? वो शुभाशुभ भाव किसके थे? और यदि असाता वेदनी है तो अशुभ भाव किए होंगे, तो वो अशुभ भाव किसके थे? वो अशुभ भाव क्या है? वो अशुभ भाव में मन के विकार, प्राणातिपात से लगाकर मिथ्या दर्शन चल्य तक के ये पाप के भाव, ये जो इस प्रकार के भाव होते हैं वो सारे कर्म का बंध कराते हैं। यद्यपि रोग को कोई पाल कर रखना नहीं चाहता है, इस अपेक्षा से कहा भोगों को सम्यक दृष्टि जीव रोग मानता है, और रोग का निवारण करना चाहता है। पाल करके कोई नहीं रखता, पाल कर रखता है जब यदि रोग महारोग हो भी गए हैं तो उसका निवारण करने के लिए कैसे भी करके आप प्रयास तो खूब करते हैं। और यदि उसके स्थान पर अब मैं कहूं कि भोग ही रोग हैं, तो फिर उपाय क्या होगा? उपाय क्या होगा? कि भोगों से परे हों, भोगों की वासना से परे हों। अब यहां भोगों से परे हों और भोगों की वासना से परे हों, धन से परे हों, वैभव से परे हों, कि धन वैभव की वासना से परे हों। महत्व किसका है? अब दृष्टांत से समझें। दृष्टांत दूसरों पर कहने की जगह अपना ही कहता हूं। दीक्षा के बाद पहली बार जब नीमच गए थे तो संसार में था, उस समय बेटा लगता था। उनके कोई व्यवहारी मुल्ला जी, वो भी बंबई से आए हुए थे। उन्होंने कहा पापा जी का क्या हाल है, कहाँ है? उन्होंने कहा उन्होंने तो दीक्षा ली, अरे हम भी मिलना चाहते हैं। वो मिलने के लिए आए, उनके यहाँ मिलने कहा जाएगा, आप होगे दर्शन के लिए आए। और मिल करके वापस लौट रहे थे तो स्थानक से निकलते समय मैंने उनकी बातें सुनी। आपस में वे बुल्ला लोग बातें कर रहे थे। ओहो, देखो कितना धन वैभव था, कितना बड़ा परिवार था, कितने सुख साधन थे, और एकदम से छोड़ करके दीक्षा ली। यदि मैंने ऐसे वाक्य सुने और सुन करके मुझे लगा ओ देखो मैंने ऐसा धन वैभव पद आदि छोड़े थे, तो वास्तव में छोड़े क्या? वास्तव में छोड़े? नहीं छूटे। जो छोड़ा, यदि यह मानो कि मैंने इतना छोड़ा, तो इतना छोड़ा के साथ बंधन तो जुड़ा हुआ, वासना तो जुड़ी हुई। अभी याद है कि इतना छोड़ा तो टूटा कहाँ? भाव से बंधा हुआ, भाव से बंधा हुआ है। इसे कहा कि जो छोड़ा जाता है
वह क्यों छोड़ा जाता है, तो उसके लिए मुझे पुराने जमाने का उदाहरण देना पड़ता है। और हमने तो वह अपनाया हुआ है, इसलिए कहते हैं कि जिस समय ढूंढे जाते थे, शब्द भूल गए कि याद है? याद है? ढूंढे जाते थे उस समय जो छोड़ करके आते थे तो बार बार घूम घूम करके देख के आते थे, बार बार बोलते थे कि आज प्रातः काल मैंने ऐसा छोड़ा, हे सुअर तेरे पर आज मैंने मेहरबानी की, इतना छोड़ा। जो छोड़ा है उस पर अभिमान करते हो? नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? कि वह छोड़ने योग्य ही था, वह तुच्छ था, वह त्याज्य था। अब जो छोड़ा है वो प्रातःकाल, वह वस्तु तो तुच्छ वस्तु थी कि नहीं? तुच्छ थी। जो साधु थे वह तो पेट ने आंतों ने ग्रहण करके अपने पास जमा रख लिया और छोड़ा क्या? तुच्छ, रद्दी से रद्दी बाहर फेंका। और त्याज्य यानी छोड़ने योग्य है। यदि उसको ना छोड़ो तो फिर नया खाओ, कैसे खाओ? नया खा सकते हो? अरे यदि वो ना छोड़ो तो व्यापक भोजन कर सकते हो क्या? ना छूटे तो भोजन हो सकता है क्या? किसी दिन यदि पेट साफ ना हो तो भोजन करने की रुचि आती है क्या? नहीं आती। इसका अर्थ है कि वो छोड़ने योग्य ही था, तुच्छ था और त्याज्य था। यदि वह छोड़े तो नया ग्रहण करे। अब ज्ञानी सम्यक दृष्टि से लगा करके सब आगे के गुण स्थानवर्ती को ज्ञानी की परिभाषा में सम्मिलित किया है। ज्ञानी मानते हैं कि मैं एक उद्गत परमाणु पर भी स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता हूं, और मैंने ये राज्य वैभव पर या चक्रवर्तित्व पर या मैंने इस धन वैभव पर, इन्हें परिजनों पर ऐसा स्वामित्व आधिपत्य कर रखा है, उनमें से एक उद्गल को भी अपना नहीं बना सकता। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों में अपने अपने उसी के स्वामी रहते हैं। इसका अर्थ है कि मैं पर द्रव्य का स्वामित्व आधिपत्य कर ही नहीं सकता था, पर द्रव्य को अपना मान करके अपने साथ रख ही नहीं सकता था। तो क्या कर रहा था कि भूल हो रही है, भूल से इनको अपना मान। किसको? भूल से ये परिजन, धन, वैभव या जो होने वाले तीर्थंकर, उनके संदर्भ से गिनो तो राज्य, वैभव, यहां तक कि चक्रवर्तित्व भूल कर ली थी कि मैंने इन्हें अपना जान करके इन पर आधिपत्य स्वामित्व कर लिया। अरे मैं तो किसी पर भी स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता, अपने आप पर, अपने आत्मिक गुणों पर ही आधिपत्य कर सकता हूं। ऐसा जिस समय ज्ञात होता है उस समय वह छोड़ने योग्य है। मैं इस पर जबरन कैसे अधिकार कर सकता हूं, ऐसी मान्यता होते से वह तुरंत छूट जाता है। यदि बच्चे जिस समय आपस में लड़ते झगड़ते हैं खाने पीने की चीज के बारे में, और जैसे ही पिताजी कोई वस्तु लाए और एक भाई बेटे ने वह वस्तु झपट ली और अब दूसरे उससे छीनना चाहते हैं, और अब वह देना नहीं चाहता है, वे छीनना चाहते हैं। उस समय जो उसकी मुट्ठी में खाद्य सामग्री जो भी मान लो, वह कस करके मुट्ठी बांध रखी है, बांध रखी है। अनुभव होता है क्या? बचपन याद आता है क्या? याद आता है। यदि दूसरा छुड़ाना चाहता है तो मुट्ठी को और कस करके बांधेंगे। अब उसको मुट्ठी में खींच करके बांध करके रखने में शक्ति अधिक लगती है कि पांचों उंगलियों को खुली कर दो तो उसमें शक्ति अधिक लगती है। जरा मुट्ठी बांध कर देखो और फिर मुट्ठी को खोल कर देखो, मुट्ठी बांध कर रखने में शक्ति ज्यादा लगती है कि खोलने में शक्ति। तो क्या क्या बांध रखा है मुट्ठी में?
मुट्ठी में क्या क्या बांध रखा है? कुछ बांध रखा है। अरे जो मुट्ठी में बांध रखे हैं उनको बांध करके रखने में शक्ति लगती है और छोड़ने में, छोड़ना आसान है, कस करके बांध करके रखना यह कठिन है। छोड़ना, जिस समय आप नाल चढ़ते हैं और सीढ़ियां मान लो ऊंची हैं, तो जिस समय चढ़ते हैं उस समय कठिनाई से चढ़ते हैं, जोर लगाना पड़ता है कि आसानी से चढ़ जाते हैं? जोर लगाना पड़ता है। और जिस समय नाल उतरते हैं तो उतर करके आया कि नहीं आया? अरे उतर करके आया कि नहीं आया? घर की बेली उलांग करके आया कि नहीं? कितनी देर लगी? एक क्षण। और नाल उतरने में दर दर उतर करके आ गए। अब वापस चढ़ना इतना कठिन है तो फिर उस कठिन कार्य को करने क्यों जा रहे? उस कठिन कार्य को करने क्यों जा रहे हो? मुझे कहते हैं महाराज साधु साध्वी आपके तो मात्र 22 परिचय हैं और हमारे तो सैकड़ों परिचय हैं। कितने? सैकड़ों। ये कष्ट और ये दुख और ये पीड़ा और ये संताप और ये तनाव और ये परिताप और ये न जाने कैसे कैसे हमारे तो इतने कष्ट आते हैं। तो मैंने कहा आप सारे भाई बहन जो बैठे हुए यहाँ, उनकी छाती वज्र जैसी है कि सारे कष्ट सहन करके भी वही डटे के डटे रहते। वस्तुतः कर्म का बंध तो आत्मा के भावों से ही होता है, परंतु उन भावों के लिए निमित्त कारण ये व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, भोग, साधन, धन, वैभव आदि हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं इनका भी परित्याग करो। जो उन्हीं के बीच में रह करके साधना कर सकते हैं तो करें। उसके लिए दृष्टांत देते हैं कि एक आपके जैसे प्रवचन सुनते सुनते और महाराज मेरा ज्ञान भी मेरा अपने आप का हो गया है, वैराग्य भी मेरा इतना पक्का हो गया है और अब मैं पक्का होकर के जा रहा हूं। आप भी यहां से पक्के होके जाते हो? हाँ, पक्के होके जाते हैं यहाँ से तो जब बैठे बैठे निश्चय करते हैं कि वस्तुतः राग द्वेष ये कर्म का बंध का मूल कारण है। राग द्वेष मोह से होते हैं और अनंत कर्म का बंद हो जाता है, अनंत जन्म का दुख उठाना पड़ता है। अब राग करना नहीं, जाऊं ही नहीं, घर जाने ही क्यों पड़े, घर जाना पड़ता है, इतनी परेशानी आती है, इतना कष्ट, इतना दुख, इतने कर्म का बंध, इतना जन्म का दुख, जाऊं ही नहीं। बैठे बैठे सुनते सुनते ऐसा भाव आता है कि घर जाऊं, कहाँ जंजाल में पड़ जाऊंगा जाकर, कहाँ मां जंजाल में पड़ जाऊंगा जाकर के। कि जंजाल में पड़ना नहीं, यहाँ बैठे बैठे सुनते सुनते तो जंजाल की बात सुनते सुनते तो पक्का हो जाता है कि जाऊं ही नहीं। ऐसे पक्का होकर के मेरे पास एक आया, मैंने पूछा उसको क्या बात है? बोले मैं आपकी बात सुन सुन करके इतना पक्का कर लिया है, अब थोड़ा सा मैं घूम आता हूं। मैंने फिर दृष्टांत से समझाने के लिए आपको दे रहा हूं। वो कौन आया मेरे पास? प्रातःकाल बहन ने दही मत करके और मक्खन निकाला, फिर उसको ताव दे करके और घी निकाला और दिन भर और विशेष तौर से रात में ऐसी ठिठुरन चली कि पानी भी बर्फ हो जाए, ऐसी ठिठुरन में वह घी ऐसा पक्का जम गया था। और बहनों के आज की खुरपे डालो तो मुड़ जाए, टूट जाए, ऐसा पक्का होकर के मेरे पास आया और मुझे कहा मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूं। मैंने कहा भाई जाओ, कहाँ जा रहे हो? बोले आपके पास जा रहा हूं। मैंने कहा पिघलना मत, पिघलना मत। आप भी मेरे पास ऐसी बन करके आते हो, आते हो? पक्का होकर के, पक्की होकर के जा रही हूं। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कि थोड़ा सा और रागी देशी मोहियों के साथ जा रहा हूं। तो मैंने कहा राग द्वेष मोह मत करना, पिघलना मत। संभव है?
संभव है क्या? आपके अनुभव हैं? मैं कहता हूं यदि रागी द्वेषी मोहियों के निमित्त मिलते हैं, यदि क्रोध मान माया लोभ के 5 इंद्रियों के भोगों के निमित्त मिलते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई ऐसा गुड़साज उस घोड़े को अच्छा साध दे और यदि उस पर कोई सवारी करे, लगाम पकड़ना आए नहीं, एड़ी लगाना आए नहीं, और जैसे उस पर सवार हो जाए तो वह घोड़ा चारों खाने चित्त गिरा देगा। ये आपको भी ये रागी द्वेषी मोही चारों खाने चित्त गिरा दे। पता लगता है कि कब गिरा दिया राग में, कब ले गए रति में, कब ले गए 5 इंद्रियों के भोगों की आसक्ति में, पता ही नहीं लगता है। चारों खाने चित्त, इसका अर्थ है कि यद्यपि आत्मा के अध्यवसाय से ही कर्म का बंध होता है, परंतु उन अध्यवसायों के लिए निमित्त कारण है व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति आदि। और इसलिए ज्ञानी कहते हैं उनका भी परित्याग करो। 2 बातें हो सकती है इसमें। उन्हीं के बीच में रहना चाहते हो, सारे कहेंगे मुझे ये बात तो फट से कह देंगे, हम उन्हीं के बीच में रहना चाहते हैं। कौन कौन? सभी सभी रहना चाहते हैं। कुछ मीठा होगा, कुछ न कुछ मीठा, हाँ मीठा होगा, पर उन्हीं के बीच में रहना चाहते हैं तो कुछ न कुछ मीठा होगा। निश्चित रूप से एक आध बूंद और आ जाए ऐसा आपके भी भाव होता होगा। तो वह एक आध बूंद कौन सी है कि वो मधु बिंदु का जो दृष्टांत देकर बताया है कि वस्तुतः ये इस इंद्री का या उस इंद्री का या उस इंद्री का थोड़ा सा और मजा ले लूं, और ऐसा कह करके वो देव विमान में जो देव देवी बैठे थे उनको कहा थोड़ा सा रुको। तो आपका भी हो सकता है एक बूंद, महाराज एक जरा सी एक बूंद आ रही है, यह ले लेने दो और मैं फिर चलता हूं। तो मैंने कहा चलो रुको, क्या तुम्हारा काल पूरा हो तब तक रुकते हैं इनके लिए। जिस समय कोई न कोई वहां पर ऐसा भाव रहता है कि उससे वह बंध जाता है और दौड़ के वापस जाता है और बंधन में फंसता है। मैंने बहुत बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। जंगल में एक बंदर ने मटकी देखी और मटकी में झांका तो भूंगड़े पड़े हुए थे, और बंदर को भूंगड़े खाने का बड़ा चाव होता है। जैसे ही उसने हाथ अंदर डाला, मुट्ठा भरा और अब देखा सामने शिकारी खड़ा है तो भागने लगा, परंतु भागे कैसे? उस मटके ने उसका हाथ फंसा लिया था। मैंने कहानी भी पढ़ी थी और चित्र भी देखा था। एक तरफ शिकारी तीर कमान लेकर के खड़ा है और एक तरफ वह बंदर अब प्रयास कर रहा है कि मुट्ठा निकालूं, परंतु निकल नहीं रहा है। मैंने उस समय उस बंदर को बोध दिया, अरे मटके ने हाथ फंसा नहीं रखा है, ये भूंगड़े तेरे हाथ में भर रखे हैं, इनको छोड़ और भाग, नहीं तो शिकारी मार डाले। वो दूसरी कक्षा की कहानी मुझे आज तक यहाँ आकर के पाठ में बैठ के ऊंचे बैठ करके बोलना पड़ती है। अब मेरे सामने जो जो बैठे हैं समझ लेना कौन कौन हो। क्लास में अरे 5 इंद्रियों के भोगों का मुट्ठा भर रखा है, इस कारण से कहते हो मुझे महाराज इसने फंसा रखा है। ये पत्नी आज्ञा नहीं देती है, पति आज्ञा नहीं देते हैं महाराज, ये बेटा नहीं मानता है, ये ऐसा नहीं होता है। मेरी माँ बीमार है, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ये मकान अधूरा पड़ा हुआ है। ये जो 5 इंद्रियों के भोगों के स्वार्थ से बैठे हुए रहते हैं, निश्चित रूप से उसी कारण से छूट नहीं पाते हैं। तो यहाँ कोई दूसरा आपको फंसा सकता है, बांध सकता है? स्वयं ही बंधे हैं, दूसरे में बांधने की शक्ति नहीं है।
और जो बंधना चाहता है उसको तो तीर्थंकर महावीर एक नहीं अनेक आ जाए तो भी मुक्त नहीं करा सकता, और जो मुक्त होना चाहता है उसको कोई बांध नहीं सकता। मुक्त होना चाहते हो? यदि मुक्त होना चाहते हैं तो बांधने वाला कोई नहीं, और यदि बंधना चाहते हो तो सारे आपके साथ बांधने के लिए आपको तैयार मिलेंगे। इसे कहते हैं कि यदि आप उन रागी देशी मोहियों के बीच में रहना चाहते हैं तो ज्ञानी तो हाथ पकड़ करके खींच करके अलग नहीं करते हैं, वे कहते हैं रहो। क्या कहेंगे कि राग देश मोह से रहित रहना। किससे रहित रहना? किनके बीच में रहना चाहते हो? संसार। तो संसार से तैरते हुए ऊपर रहो। यदि कीचड़ में रहता है कमल, तो कमल कीचड़ में, जड़ तो उसकी कीचड़ में है, परंतु देखो बाहर में कैसा सुंदर, कैसा सौरभ वाला, कैसा ऐसा महकता हुआ स्वच्छ। ऐसे रह सकते हो घर में? क्या घर को कीचड़ माना? क्या काजल की कोठरी मानी? वो बचपन की कहानी, बचपन का जो दोहा याद है तो कर लेना याद कि यदि कोई काजल की कोठरी में घुसे, कितना ही सावधान रहे, तब भी काली मां तो लगती ही लगती है। वो काजल की कोठरी कौन सी? ये घर परिवार। काजल की कोठरी कौन सी? छोड़ना चाहते हो? इसलिए कहते हैं वो चाहे काजल की कोठरी कहो कि चाहे वो कीचड़ कहो, चाहे वह ये जो आप संसार कहो, घर कहो, गृहस्थी कहो, और जो कहते हैं संसार में रहना पड़ता है। मैं तो संसारी जीव हूँ, संसार में रहने के कारण संसार का व्यवहार निभाना पड़ता है। वस्तुतः ये जो संसार में रहते हैं ऐसा कहने वाले शब्द भी बोलना नहीं आता है। संसारी हूं। जिस समय अर्जुन वाली का अधिकार अस्कर दशांक सूत्र में परिश्रम में सुना था, उस समय वे सुदर्शन सेठ परिचय देते समय क्या बोलते हैं? मैं जीवा जीव का जानकार श्रमणोपासक सुदर्शन सेठ। जीवा जीव का जानकार श्रमणोपासक। आप क्या कहते हैं? संसारी हूं, गृहस्थ हूं। गृहस्थ है, संसारी है। चौथे गुण स्थान से लगा करके आगे सारे असंसारी हो जाते हैं। असंसारी कैसे हो जाते हैं? अब उनको चतुर्बुद्धि संसार बढ़ाना नहीं है, ऐसा लक्ष्य कर लिया है, और मात्र मोक्ष की अभिलाषा रहती है। उसको कहते हैं चौथा गुण स्थान ज्ञानी। और आप क्या कहते हैं अपने आप को? संसारी। संसारी जो संसार के व्यवहार निभा करके चतुर्वित्र संसार बढ़ाता है, और सम्यक दृष्टि संसार का व्यवहार निभा करके चतुर्वित्र संसार नहीं बढ़ाता है, वो असंसारी की परिभाषा में आ गया। चौथे गुणस्थान से क्या है? असंसारी। कैसे बोलते हुए संसारी? संसार का व्यवहार निभाते हैं, लोक का व्यवहार निभाते हैं। जो संसार का व्यवहार निभाते हैं, लोक व्यवहार निभाते हैं, बाह्य में तो जागृत हैं और अंदर आत्मा में सोए हुए हैं, तो मान लेना कि वे संसारी हैं। और जो व्यवहार को तो गौण करता है और आत्मा को मुख्य करता है, वह असंसारी चौथा गुणस्थान वर्ती है। उसने संसार परित कर दिया है। अब उसको अधिक भाव, एक भी भाव करना नहीं चाहता है। अधिक भाव नहीं, एक भी भाव नहीं करना चाहता है, ऐसा सम्यक दृष्टि होता है। और आपके तो हम तो संसार का व्यवहार निभाते हैं, हमें तो निभाना पड़ता है। तो संसार का व्यवहार निभाना है कि आत्मा का निभाना? इसलिए कहते हैं यदि रागी द्वेषी मोहियों के बीच में रहना चाहते हो तो मानो कि वे मेरे नहीं, मैं इनका नहीं। यदि घर गृहस्थी में रहते हो तो मानो कि घर और गृहस्थी मेरे नहीं, घर गृहस्थी मेरे नहीं। अब वहां रहना पड़े तो कैसा रहना पड़े, उसको फिर एक पक्का दृष्टांत देकर के समझना हो तो समझ लेना। एक
पति पत्नी की जोड़ी, उनमें से एक फिल्म निदेशक ने एक पुरुष को बुलाया और एक ऐसी दूसरी जोड़ी उसमें से एक स्त्री को बुलाया और कहा भाई मेरे फिल्म में तुमको ये नायक नायिका का पति पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना है। और अब यहाँ जिस समय वह पति के रूप में, नायक के रूप में उस दूसरी स्त्री के साथ जो कर रहा है, यदि वह अभिनय ऐसा न करे कि साक्षात अपनी पत्नी मान करके ऐसा अभिनय न करे तो आपको पसंद ही नहीं आएगा। पसंद नहीं आएगा। वो अभिनय कैसा करता है कि जैसे साक्षात यही मेरी पत्नी है, परंतु जिस समय वह ऐसा अभिनय कर रहा है उस समय अपनी पत्नी को भूल करके उसके साथ ऐसा अभिनय कर रहा है। नहीं, जिस समय वह स्त्री उस दूसरे पुरुष के साथ पति रूप में अभिनय कर रही है उस समय अपने पति को भूल करके कर रही है। मात्र नाटक है कि वास्तव में ऐसा कर रहे हैं। नाटक। आप ऐसा नाटक कर सकते हो? अरे आप ऐसा नाटक कर सकते हो क्या? यदि ऐसा नाटक कर सकते हो तो रहो। कैसा नाटक? अब यहां आनंद घन जी ने एक 24 तीर्थंकर परमात्माओं की स्तुतियां लिखी हैं। उनमें एक पहली स्तुति भगवान ऋषभ देव की, ऋषभ जनेश्वर पीतम मारो प्यारो रे और न चाहूं कन। मेरे पति तो, पति कौन? बोलो न बहने, माना क्या? यदि उस स्तवन में आया है कि यदि ये ऐसे ऋषभ जनेश्वर एक बार मेरे पति हो जाएं तो फिर मुझे वापस पतित्व करना ही नहीं, पत्नीत्व करना ही नहीं पड़े, वह भ्रमण ही मिट जाए। ये पति परमेश्वर जिस समय कार्यालय से, दुकान से, कारखाने से समाचार आता है कि मैं आज जल्दी आ रहा हूं और मेरी पसंद की वस्तु बनाना, और अब पसंद की वस्तु बहनों को पता है कि इनके पसंद की कौन सी वस्तु है, उस समय ये पसंद की वस्तु बनाने बैठती हैं। तो अब वस्तु में मात्र मैं अभी रोटी का उदाहरण ले रहा हूं। अब जिस समय ये रोटी बट रही है उस समय पति परमेश्वर के लिए रोटी बना रही है, तो उस समय क्योंकि पति परमेश्वर पर ध्यान है तो रोटी आड़ी तिरछी मोटी ऐसी जली कटी बनती होगी। क्यों? ध्यान कहाँ है? ध्यान कहाँ है? ध्यान पति पर है। फिर रोटी कैसी बन रही है? अच्छी बन रही है। अब पति परमेश्वर के स्थान पर मैं पति शब्द को निकाल रहा हूं और परमेश्वर का स्मरण करो और फिर रोटी बनाओ। मैंने एक चित्र देखा था, गोरक्षा में लगा हुआ था, उस समय मैं दिल्ली में रह रहा था। घूमते घूमते निकले तो एक कृष्ण मंदिर में चला गया और वहां एक चित्र बना हुआ था, उसमें एक बहन गट्टी फेर रही थी और थोड़ी देर बाद उसको लगा कि इतना आटा पिस गया है, ऐसा कैसे हो गया? तो चित्र में बता रखा था कि कृष्ण कन्हैया उसके साथ गट्टी फेरने में लगे हुए थे। अरे वास्तव में कोई कृष्ण कन्हैया आकर के गट्टी नहीं फेर रहे थे, वस्तुतः ध्यान कहाँ लगा हुआ था। मुझे आज भी याद है, जिस समय दूसरी तीसरी चौथी में पढ़ते रहे होंगे, उस समय प्रातःकाल 4 बजे जिन बहन क्या रहता था मैं गट्टी फेरती थी और स्तवन गाती थी। क्या करती थी? वो स्तवन जो है किसके स्तवन है? ये परमात्मा के, अज्ञान परमात्मा, सिद्ध परमात्मा के स्तवन गाते गाते ये गट्टी फेर रही है। तो मन कहाँ रमा हुआ है? मन तो रमा हुआ है पंच परमेष्टि में, अज्ञान परमात्मा में, सिद्ध परमात्मा में, आत्मा में। और कार्य हाथ से, शरीर से पीसने का हो रहा है, तो बताओ थकान आएगी?
और थोड़ी सी देर में थकान भी नहीं आई और इतना आटा कैसे पिस गया है। तो यहाँ जिस समय आप अब घर में रह करके, परिवार में रह करके, दुकान कार्यालय में रह करके जो जो कार्य करते हैं, उस समय कार्य तो शरीर से करते हुए संसार का दिखे, परंतु का स्मरण में कौन रहे? परमात्मा। रह सकते हैं क्या? अरे फिल्म के दृष्टि से अभी बिताया या अभी ये दृष्टांत दिया, उस पर से अनुभव आपको ऐसा हो सकता है क्या कि ध्यान तो हमारा आत्मा पर रहे, परमात्मा पर रहे और शरीर से कार्य करते हुए दिखाई दे? ऐसा हो सकता है तो घर परिवार में रहो, और यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो जिन कारणों से रागादि विकार के भाव होते हैं, उन निमित्त कारणों को भी छोड़ो। ऐसा ये बंध का स्वरूप का है। अब जिस समय ये भाव बंध, द्रव्य बंध, उसमें मुख्य में बंध के कारण कहे जाते हैं, उसमें जीव का सुख और दुख भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों से आपको समझाया है। मैं किसी जीव को दुखी कर सकता हूं, मैं किसी जीव को सुखी कर सकता हूं, मैं किसी को जीवा सकता हूं, मैं किसी को मार सकता हूं। ऐसा यदि भाव हो रहा है और फिर ऐसा करके किसी व्यक्ति को भाव करके फिर मन वचन काया की प्रवृत्ति करके यदि दूसरे व्यक्ति को सुख पहुंचाया, अब बताओ यदि दूसरे व्यक्ति को सुख पहुंचाया तो आपको अंदर में क्या भाव हुआ और फल परिणति क्या हुई? प्रथमतः मैं दूसरे को सुखी कर सकता हूं, मैं दूसरे को दुखी कर सकता हूं। दृष्टांत ले लेते हैं। जिस समय नवपत जी की होली आती है, उस समय मुख्यतः बहनें, भाई तो इक्के दुक्के करते होंगे, पर बहनें ये होली तब करती। और उस समय कथानक में आता है कि एक पिता राजा भी थे और अपनी बेटियों को कहते रहते, देखो मैं तुमको जैसा चाहूं वैसा घर वर दिला सकता हूं, मैं तुमको सुखी कर सकता हूं, ऐसा सुखी कर सकता हूं। ऐसा जिस समय सुना, उस समय बड़ी ने तो माना, हाँ आप पिताजी हैं, आप राजा हैं, इतना आपके पास धन वैभव है, आप मुझे सुखी कर सकते हैं। हाँ में हाँ चापलूसी। और दूसरी मुझे लगता है कि भगवान महावीर के कर्म सिद्धांत को जानते रही होगी। उसने कहा आप कैसे कर सकते हैं सुख और दुख, ये आप मुझे सुख भी नहीं दे सकते हैं और दुख भी नहीं दे सकते हैं। सुख और दुख तो ये मेरे पूर्वोपार्जित कर्म पर निर्भर होते हैं। व्याख्या प्रगति सूत्र में इंद्रबुद्धि गौतम ने भगवान से एक प्रश्न पूछा, भगवान जीवों के जो दुख है, दुख की वेदना है, वेदना का वेदन है, वह स्वकृत है कि परकृत है कि उभयकृत है? तीन बातें एक साथ पूछी हैं। यहाँ पहले दिया परकृत है। परकृत का अर्थ होता है ये सुख और दुख कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर देता है क्या, या उसको कोई प्रतिनिधि देवी देवता देते हैं क्या, या कर्म देते हैं क्या, या कोई व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति से सुख और दुख मिलते हैं क्या? ये सुख और दुख कौन देता है? यहाँ पर सुख का प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि सुख का कौन पूछेगा? सुख कैसे मिलता है ये तो कोई पूछेगा नहीं। तो प्रश्न किसका पूछा कि जीवों को दुख कैसे होता है? तो दुख में सुख भी सम्मिलित कर लेना कि दुख परकृत है क्या? तो भगवान ने कहा नहीं, परकृत नहीं। फिर कहा उभयकृत है क्या? उभयकृत यानी जीव भी कुछ करता है और दूसरा व्यक्ति उसमें और जुड़ जाता है। तो वस्तुतः जीव ही इस प्रकार से विकार का भाव करता है और फिर ईश्वर उसमें जुड़ जाता है। तो दोनों मिलकर के फिर सुख और दुख आते हैं। कर्म तो किया जीव ने और ईश्वर उसका फल देता है। इसका अर्थ है कि ईश्वर उसको सुख और दुख दे रहा है, परंतु ईश्वर सुख दुख देता है उस समय मूल में क्या है कि जीव ने जैसा जैसा किया होगा उसके अनुसार वह उसका फल दे देता है। उभयकृत, या कहो कि कुछ आपने भी थोड़ा ऊंचा स्वर से बोला और सामने वाले ने क्रोध कर लिया, तो दोनों ने मिलकर के कर्म बांधे,
या कहो कि पूर्व कर्म का उदय आया और पूर्व कर्म के उदय में किसी ने आपको गाली दी तो आपने वापस प्रतिकार किया, थप्पड़ लगा दी, तो यहाँ पर वह कर्म और मैं दोनों ने मिल करके जो कर्म का उपार्जन किया, तो फिर उसी के कारण से यदि दूसरे को दुख दिया था, इस कारण से वह दुख दे रहा है, तो अब वो दुख देने में उभय यानी दो कौन कि एक तो मेरा भाव और दूसरा वह पूर्वोपार्जित कर्म का उदय और उसके कारण से किसी का निमित्त मिल जाना। दोनों ने मिल करके ऐसा कर्म बांधा, तो अब कौन कौन भोगेगा? वो कर्म के निमित्त ने भी तो ये मुझसे क्रोध कराया था, वो क्रोध मोहनी वेदनी कषाय कर्म, इसने भी तो मुझे कर्म में प्रेरित किया था, निमित्त तो वही बना था और मैंने उसी निमित्त में भाव किया था क्रोध का, तो दोनों भुगतेंगे। नहीं, क्यों? यदि गाली देने वाला आया और आपने क्रोध किया, तो आपको जो क्रोध का करने से जो कर्म का बंध हुआ, तो आप दोनों भोगो। इसका अर्थ हुआ उभय कृत भी नहीं। दूसरा उत्तर आया कि उभय कृत यानी दो ने मिल करके कर्म दुख बांधा है, ऐसा नहीं है। फिर तीसरा उत्तर आया कि जीवों के जो दुख है, दुख की वेदना है, वेदना का वेतन है, वह स्वकृत है, और स्वकृत यानी वह स्वयं ही ऐसा करता है। यदि वह दूसरे जीवों को सुखी करता है तो सुख का निमित्त आएगा, दूसरे जीवों को दुखी करता है तो दुख का निमित्त आएगा। वो सुख और दुख इसके कारण से कि मेरे ही किए हुए शुभ या शुभ भावों से सुख या दुख आते हैं। इसका अर्थ हुआ कि सुख और दुख देने वाला और कोई नहीं है, मैं स्वयं यानी कैसे माने कि जिस समय कान में कीड़े टुकड़े हैं, उस समय महामुनि महावीर क्या मानते हैं? मैंने इस ग्वाले का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं इसके बैलों की रखवाली करने के लिए थोड़ी खड़ा हुआ हूँ, मैं तो अपनी साधना के लिए ध्यान में लीन होने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, और ये मेरे कान में कीड़े ठोक करके दुखी क्यों कर रहा है? ये मेरा शत्रु बन करके मुझे दुखी क्यों कर रहा है? ऐसा भाव आ रहा? आपको कैसा आता है? जिस समय अड़ोसी पड़ोसी आपको दुखी करते हैं, सगा भाई या सगी बहन या सगा पति या पत्नी या पिता या पुत्र एक दूसरे को दुखी कर रहे हों, उस समय आप क्या कहते हैं? इसने मुझे दुखी कर दिया। दूसरा दुखी कर सकता है? दूसरा मात्र यदि यहाँ कहे तब भी वो निमित्त बन करके खड़ा हो जाता है। सुखी होना या दुखी होना या किस पर निर्भर है? स्वयं पर निर्भर है। दूसरा सुखी कर सकता है, दूसरा दुखी कर सकता है, ऐसा मानना मिथ्या। ऐसा मानना मिथ्या। क्यों? क्योंकि दूसरा मुझे सुखी या दुखी कर ही नहीं सकता। अब यहाँ थोड़ा सा अंतर करना पड़ता है कि यदि दूसरे ने मुझे सुख पहुंचाया, अब मेरे संदर्भ से कहूं कि भाई अनाथ, और फिर अनाथ के नाथ बनने वाले वो बहनों ने मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, तो मुझे उन्होंने योग्य बनाया। मैं यह कहूं कि मुझे उन्होंने योग्य बनाया। यदि उसके स्थान पर वे अभिमान करें कि हमने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया, इस कारण से तुम ऐसे योग्य हो गए, कुछ अंतर हुआ? क्या अंतर हुआ? क्या अंतर हुआ? कि मैं किसी को सुखी कर सकता हूं, ऐसा जो भाव है वह मिथ्या। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुखी या दुखी कर ही नहीं सकता। सिद्धांत क्या है? कर ही नहीं सकता। वो जो मैना सुंदरी मानती थी कि हे पिता, आप मुझे सुखी या दुखी नहीं कर सकते हैं, मेरे कर्म में जैसा होगा वैसा होगा, आप कौन होते हैं मुझे दुखी करने वाले, दुखी करने वाले? बड़ी अहंकारी है। पिता ने राजा ने क्या माना? बड़ी अहंकारी, बड़ा घमंड करती है, बार बार मुझे चुनौती देती है, और चुनौती के कारण से अंदर में आया क्रोध।
क्या आया? क्रोध। और क्रोध में क्रोधित होकर के और उसको अभिमानी को, घमंडी को मजा चखाने के लिए 500 कोड़ियों का एक प्रमुख कोड़ी आया हुआ था और सीधे उसके पल्ले बांध दिया। दुखी हो गई राजा ने, पिता ने उसको दुखी कर दिया। यदि सिद्धांत समझते हो तो राजा या पिता, राजा और पिता तो मात्र निमित्त है। पूर्व में असाता विधिनी कर्म का तीव्र बंद किया होगा, इस कारण से इस प्रकार का निमित्त राजा बन करके और अब वह कोड़ी के साथ उसका विवाह कर रहे। क्या निकला? अब राजा की अपेक्षा से सोचे राजा ने क्या किया। अब दोनों उदाहरण एक साथ हैं, व्यक्ति एक ही है। एक को घर भर बढ़िया दिलाया, बढ़िया राजकुमार ढूंढा, खूब बड़ा धन वैभव, राज्य वैभव ढूंढा और उस बड़ी को लगा कि मुझे पिताजी ने सुखी कर दिया। अब पिताजी मानते हैं कि मैंने इसको देखो जैसा चाहा इसको सुखी कर दिया। यदि ऐसा अंतर में भाव है कि मैं दूसरे को सुखी कर सकता हूं, दूसरे को दुखी कर सकता हूं, तो प्रथम तक आए मिथ्या। ये क्या है? मिथ्या। वस्तुतः उसके कुछ समय के लिए साताविधिनी कर्म का उदय था, इसलिए विशिष्ट राजकुमार और राज्य वैभव, धन वैभव, भोग सामग्री अच्छी मिली थी और राजा और पिता ने माना कि मैंने इसको सुखी कर दिया और फिर अभिमान के मैंने सुखी कर दिया। आ रहा समझे? मिथ्यात्व नामा पाप हो गया, अभिमान किया तो वो पाप हो गया, अभिमान किया तो पाप हो गया, और सुख पहुंचाया इस कारण से थोड़ा सा पुण्यमान। मोह से ग्रस्त होकर के किया तो वो तो पाप ही, परंतु यदि कोई निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे जीव को सुखी करता है तो मान लेना कि मैं इन पशु पक्षियों की रक्षा कर सकता हूं, इनको सुख उपजा सकता हूं। अब दृष्टांत देता हूं कि जिस समय मैं गायों को छुड़ाने के लिए न्यायालय में पैरवी करता था गौशाला समिति या गोरक्षा समिति की ओर से, और जिस समय न्यायाधीश पक्ष में निर्णय देते, हाँ ये कसाई लोग ले जा रहे हैं, वस्तुतः इनको वापस देने की आवश्यकता नहीं है, इनको गौशाला को या गोरक्षा समिति को दे दिया जाए, उस समय मैं अभिमान करता था, देखो मैंने ऐसी अच्छी पैरवी की है कि ये इतनी गायें बच गई। बताओ कुछ किया मैंने? क्या किया? मैं इन गायों को बचा सकता हूं, निमित्त नहीं, मैं इन गायों को बचा सकता हूं, ऐसा मिथ्यात्व। क्या पाला? मिथ्यात्व। और जैसे ही बढ़िया पैरवी करके और बाहर निकला और निर्णय पक्ष में हुआ तो अभिमान के देखो मेरी इतनी अच्छी पैरवी हुई, इसके कारण से ये गायें बनी। मिथ्यात्व नामा पाप हो गया, मान कषाय का पाप हो गया, और उतनी गायें बच गई, दूसरों उन गायों को सुख पहुंचाया तो थोड़ा सा पुण्य। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण कि जिस समय मैं दूसरे को दुखी कर सकता हूं, ऐसा अंदर में भाव है। अब यहां उदाहरण जो अभी लिया है राजा और पिता का, मैं दूसरे को दुखी कर सकता हूं, यहां दुखी कर सकता हूं, इस प्रकार का भाव मिथ्यात्व। दुखी करके अहंकार, और चूंकि दूसरे को दुखी कर दिया है इस कारण से वह भी हिंसा का पाप। अब दोनों की तुलना करना, एक व्यक्ति ने दूसरे को सुख पहुंचा करके मिथ्यात्व नामा भयंकर पाप किया है, मिथ्या भाव, मिथ्या अहंकार करके फिर दूसरा पाप किया है, और सुख पहुंचा करके थोड़ा सा पुण्यवान। दूसरे ने दूसरी की अपेक्षा से क्या किया कि मैं इसको दुखी कर सकता हूं, ऐसा मिथ्यात्व का भाव वहां पाप। दुखी करके अहंकार किया तो वह दूसरा पाप, और थोड़ा दुखी किया इसलिए हिंसा का पाप। तीनों पाप हो गए। कितना सा अंतर हुआ? कितना सा अंतर हुआ? भाव से कर्म का बंध, ये भाव की महत्ता। और उसके बाद में अब आया इसमें मैं दूसरे को जीवा सकता हूं,
ये दूसरा व्यक्ति जो सुख और दुख प्राप्त कर रहा है वह तो साता वेदनी असाता वेदनी के फल से है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मैं अधिक से अधिक मानूं तो निमित्त कारण है, और निमित्त को कर्ता या कारक नहीं कहा जाता है। कर्ता तो आत्मा स्वयं है। इसका अर्थ हुआ कि निमित्त या अभिमान करे तो वह मिथ्या अभिमान है, मिथ्यात्व है, इसलिए कर्म का बंद होता है। अब दूसरा आया इसमें कि मैं दूसरे को जीवा सकता हूं, दूसरे को मार सकता हूं। तो जीवा सकता हूं, ऐसे जो परोपकारी जीव हैं वे ऐसा मानते हैं कि मैं इसको जीवा सकता हूं, मैं चाहूं तो इसके जीवन की रक्षा कर सकता हूं। क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन की रक्षा कर सकता है, जीवा सकता है? जीना और मरना किसी कर्म के हाथ में है। कौन सा कर्म? आयुष कर्म। क्या वो जो अभिमान कर रहा है, मिथ्या अभिमान कर रहा है, मिथ्यात्व का भाव कर रहा है कि मैं इसको जीवा सकता हूं, तो क्या वह उसको आयुष कर्म दे सकता है? इसका अर्थ है कि जीना और मरना तो उस जीव के आयुष कर्म के ऊपर निर्भर करता है। यदि मैं पैरवी करके निकलूं और ये कहूं कि देखो मैंने आज इतने जीवों की, इतने गायों की रक्षा की, वस्तुतः उनका आयुष्काल शेष था, इसलिए मेरी पैरवी मात्र निमित्त हुई है, और चाहे कितनी बढ़िया पैरवी करूं और न्यायाधीश ने निर्णय उल्टा दे दिया, उस समय मैं बोलता हूं अरे ये न्यायाधीश ही इस प्रकार के हैं, रिश्वतखोर हैं, ईमानदारी से निर्णय नहीं करते हैं, मैंने इतनी अच्छी पैरवी की और कसाईयों को वापस दे दी। मिथ्या अहंकार। क्या मानना कि उनका आयुष्काल आ गया था इसलिए पुनः कसाईयों के सुपुर्द हो गई और मर गई। क्या मानना चाहिए? आयुष्काल यदि शेष है तो अब अपने संदर्भ से समझो कि यदि दूसरा आपका कितना ही बुरा करना चाहे, यहां तक कि असाता ही नहीं मार डालना चाहे, और आयुष्काल आपका प्रबल हो तो फिर डरते क्यों? फिर डरते क्यों? आयुष्काल यदि शेष है तो हमारे मुहावरे में कहा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और आयुष्काल आ गया तो जरा से पत्थर की ठोकर लगे और गिर जाए मर जाए। इसका अर्थ है कि जीना और मरना किसके कारण से होता है? ये आयुष्काल के आधार पर। यदि कोई यह कहे कि मैं इसको जीवा सकता हूं तो मिथ्या, मैं जीवाता हूं, ऐसा मैंने इसको जीवा दिया, देखो मैंने इसकी रक्षा की, नहीं तो मर जाता, तो फिर कहा जाता है मिथ्या अभिमान। इसका अर्थ है कि दूसरे को जीवाने का अधिकार किसी के पास नहीं। अब आया दूसरा, मैं किसी को मार सकता हूं, और मार सकता मैं जितने जितने हत्यारे हैं वो सारा क्या करते हैं, मेरी ऐसी शक्ति है मैं उसको मजा चखा दूंगा। और आजकल तो कानून की व्यवस्थाएं भी इस प्रकार की है कि हत्यारे सरेआम किसी को मार देते हैं, और फिर भी उनके विपक्ष में कोई गवाह देने वाला नहीं मिलता है। ये तो राजनीतिक आपकी व्यवस्था आप जाने, परंतु वह जिस समय दूसरे की हत्या करके अभिमान क्या करता, देखो मैंने मार डाला, मैंने जैसा चाहा वैसा कर दिया। अरे वह तो मार ही नहीं सकता था, मात्र निमित्त बना है, उसका आयुष्काल आ गया। आयुष्काल आ गया, इसलिए ये तो हो गया दूसरे के संदर्भ में। अब अपने संदर्भ में, मुझे कोई सुख दे सकता है, मुझे कोई दुख दे सकता है, मुझे कोई जीवा सकता है, मुझे कोई मार सकता है, ऐसा मानना भी मिथ्या है। जो मुझे सुख या दुख मिल रहा है वह मेरे पूर्वोपार्जित कर्म के फल से मिल रहा है। सुख देने वाला या दुख देने वाला बाहर में मात्र निमित्त है। उसी प्रकार से यदि मुझे जीवन मिला है चिकित्सक के माध्यम से या किसी भी कार्य से, तो उस समय मानव की आयुष्काल शेष था, इस कारण से वो सारे निमित्त पड़े हैं। और चाहे वे जैन के, महावीर के कर्म सिद्धांत को न जानते हो, न मानते हो, तब भी चिकित्सक जिस समय चिकित्सा करना प्रारंभ करते हैं, शल्य चिकित्सक जिस समय शल्य क्रिया करते हैं, उस समय कहते हैं देखो भाई
उपचार तो हम कर रहे हैं, शल्योपचार तो हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो। हम क्या कर रहे हैं? हम तो मात्र अपना प्रयास कर रहे हैं, बचना या न बचना यह हमारा है। आप मानते हैं सिद्धांत को? नहीं मानते हैं। वस्तुतः न तो मुझे कोई सुखी कर सकता है, न मुझे कोई दुखी कर सकता है, न मुझे कोई जीवा सकता है, न मुझे कोई मार सकता है। ऐसा जो तत्व सिद्धांत है, उसी से कर्म के बंध का संबंध आता है। यदि ऐसा मानते हैं तो मिथ्यात्व करके अनंत कर्म का बंद होता है, मिथ्या अभिमान करके कर्म का बंद होता है। और यदि सुख पहुंचाए कोई तो सुखी होकर के, और दुख पहुंचाए तो दुखी होकर के फिर कर्म बंद होता है। इसलिए ऐसा मानो कि मैं किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, परंतु फिर भी मैं यह मान करके कि इन गायों को बचना होगा तो बचेंगी, न मरना होगा तो मरेगी, मैं क्या करूं पैरवी? नहीं, लक्ष्य तो रखना पड़ेगा परोपकार का। परोपकार का लक्ष्य तो रखे कि पाप की प्रवृत्ति में पड़ा हुआ है, कर्म का भारी बंद होता है, उसके स्थान पर दूसरे को जीवाने का, बचाने का पुरुषार्थ करे, सुखी करने का पुरुषार्थ करे, वह पुण्य के खाते में जाता है तो पुण्य बंद होता है, पाप से बचा और पुण्य में गया। तो परंतु वह भी तब कि जब मात्र अपने आप को निमित्त माने, मैंने इसको सुखी कर दिया, जीवा दिया, ऐसा मानना पाप का बंधन है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके आप में जो आप साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।